हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न एक्स वाई जेड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का मैथ का 13.1 एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट, इसमें हमें 2 इवेंट्स दी हुई हैं ई एंड एफ, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट्स दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2। फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल ई। इन दोनों कंडीशन का हम आपको मतलब समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, बेसिकली हम लोग ये समझ के आए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ क्या होता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। जब जो चीज़ ई कंडीशनल एफ, दिस मीन्स एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जो चीज़ आपको नीचे लिखी मिलेगी वो कंडीशन क्या होगी? ऑलरेडी अकर्ड हो जाएगी। इसका हम लोगों ने एक फार्मूला भी डेराइव किया हुआ था। क्या किया था? इसका हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्टली? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दिस मीन्स एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, एफ ऑलरेडी अकर्ड हो जाए, ओके, तब हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकरेंस। ये चीज़ जब लिखी होती तब हम इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। इसको हम लोगों ने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने सारी चीज़ों को लिस्टेड किया हुआ था, उसके विद एग्जाम्पल भी लगाए हुए थे। 6 एग्जाम्पल लगाए हुए थे, 7 एग्जाम्पल छोड़ा हुआ है, जो मैं इसकी 2 एग्जाम्पल उसी बेस्ड पे उसके साथ क्वेश्चन प्लस उसका 7 एग्जाम्पल भी लगाने वाला हूँ। तो इसी को हम लोग अब इसको हम समझ गए। जैसे इसमें ऐप, जिसमें क्या बोल रहा है इस वाली में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप कंडीशनल ई, दिस मीन्स ये कहना चाहिए व्हेन ई इवेंट्स हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसमें क्या हो गया? जब ई ऑलरेडी अकर्ड हो जाए तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप की बताइए क्या अकरेंस हो, प्रोबेबिलिटी होगी जो कैसे अकर करेगी। इस चीज़ को हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, फंडा है, ये डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है। इनको एक एप्लीकेशन, आपको एक ओवरव्यू और इस बेसिकली इन फार्मूला को समझाने के लिए ये वैल्यू दी हुई है, जिससे आप एप्लीकेबल हो जाएं। आप एप्लीकेबल करके इनको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें और आप इनको अभी जो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आने हैं उस क्वेश्चनों पर भी आप अप्लाई कर सकें। ओके, चलते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। क्योंकि इजीली से हमें ये फार्मूला पता है। क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर ई कंडीशनल एफ क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये डायरेक्ट वैल्यू हमें दी हुई है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दिया हुआ है हमारे पास? 0.3 दिया है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2/3 आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। क्योंकि ये पॉइंट से दशमलव कट जाएंगे, तो 2/3 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ओके, देखते हैं सेकेंड कंडीशन को। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन। इसमें क्या हमसे पूछा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल ई। दिस मीन्स क्या हो गया हमारे पास? ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या एक चीज़ आ गई, हमें ये पता कर लग जाएगा, अगर एफ इंटरसेक्शन ई पता लग जाए तो हम इजीली से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें फिर सेट में जाना पड़ेगा और वहाँ हम जो चीज़ सीख के आए उसको हम लोग एक बार यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। एक कोई सेट्स होता था, उसमें हमारे पास क्या 2 इवेंट्स मान लो सपोज हो गई। ओके, ये इवेंट्स हो गई। तो ई, ये मान लो सपोज ई इवेंट्स है, ये इवेंट्स एफ है। ओके, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो ये इंटरसेक्शन क्या होता था? ये क्या है? क्या इंटरसेक्शन हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। ये इतना क्या इंटरसेक्शन एफ हो गया। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ ये भी जानते हैं, जो पोर्शन ई का एफ में है, जो पोर्शन ई का
एफ में है वही पोर्शन एफ का भी किस में है, ई में है। दिस मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ इज ऑलरेडी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन ई। बस इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पुटअप करने वाले हैं और वैल्यू पता लग जाए। सिंस क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ भी इक्वल होता है किसके, एफ इंटरसेक्शन ई के। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पुटअप कर लेते हैं, आंसर निकल आएगा। ओके सी, सिंस ये चीज़ हम लोगों ने जैसे यहाँ पर निकाल लिया है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुआ दिए हुए हैं हमारे पास 0.6। पॉइंट से दशमलव कर गया तो क्या आ गया 2/6। 2 से 6 काट दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1/3। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। दिस मीन्स व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। दिस मीन्स हमें कुछ नहीं निकालना है, इसका डायरेक्ट फार्मूला रख देना है। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल वी का हम लोग फार्मूला जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, भाई यूज लिख सकते हैं आप उस वहाँ जो हमारे एग्जाम होगा वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बाई यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाई यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, ये चीज़ आप वहाँ लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंस ये जो इस फार्मूला में हमें डिटेल चाहिए वो ऑलरेडी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया 0.32 अपॉन 0.5। सिंस ऊपर दशमलव अंक के बाद दो अंक हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे एक, तो इसका मतलब क्या हो गया 32/5 इंटू 10 होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी 5। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 16/25। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंडीशन क्या की दी हुई है वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए। इसकी हम देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए। दिस मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंस इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.4। ओके, इक्वल टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको दिस इम्प्लाइज और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आने वाला है, अभी देख लेते हैं क्या आने वाला है। सिंस की हमारे पास और भी क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 0.8 दिया हुआ है, इसका क्या होगा 0.32। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू निकल के आ गई, यही इसका पूछा हुआ भी था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसका आंसर क्या आ गया 0.32। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी और यूनियन निकाल लेते हैं। ओके, सी नेक्स्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया हमारे पास, पी कंडीशनल ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। ओके, इसका सिंस हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई, सिंस हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी चीज़ के इंटरसेक्शन निकालने की, जैसे
दोनों में अगर ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू 2 है तो वी इंटरसेक्शन ए भी क्या होता है 2। कैसे निकलेगा, एक चीज़ हम दिखाते हैं। जब भी कोई इंटरसेक्शन होगा दो बिंदुओं के बीच में, जब भी कोई इंटरसेक्शन, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट कॉमन है तो सेम रहना है, चाहे इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो। इसी चीज़ को हम लोग क्या सेट में पढ़ के आए हुए हैं, यूनियन वाला फार्मूला भी लगाया हुआ है, इसको क्या हम लोग यूनियन लिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे जैसे इंटरसेक्शन बी है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके, चलते हैं देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम क्या और लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था, 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, 0.5। ओके, तो इधर हमारे पास क्या आंसर आ जाना है, क्योंकि ये 30 को हमने 0 से काट देंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया है, 50। ओके, इसको 2 से काट देते तो हमारे पास क्या मिल गया, 16/25। दिस इज आवर आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम लोग एक बेसिकली फार्मूला हम बताते हैं आपको सेट्स का, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी पे आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं। क्योंकि हम लोग सेट्स में पढ़ के आए हुए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, नंबर्स ऑफ ए यूनियन वी इक्वल टू 11th में पढ़ा हुआ है सेट्स अच्छे से, इसको हम फिर ऐसे बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या करते थे, नंबर्स ऑफ ए लिखते थे प्लस नंबर्स ऑफ बी लिखते थे, माइनस क्या करते थे, नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये हम लोग करते थे। इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वी हो गया। यहाँ पर नंबर्स की जगह क्या है, प्रोबेबिलिटी, और ये हमारे पास दिया हुआ क्या दिया हुआ, 0.8 दिया हुआ है ए का। नंबर्स ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0.5 दिया हुआ है। ओके, माइनस, अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला हुआ था, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आया था, ए इंटरसेक्शन बी निकल के जो हमारे पास आया था 0.32। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0.32। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, 1.3 आ गया, माइनस 0.32। ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे देखिए ना, क्योंकि 100 में से अगर 130 में से इसको 30 तो 100 बचा, और दशमलव के बाद 2 है तो ये क्या हमारे पास टोटल बच गया 0.98। दिस इज आवर आंसर। जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो यहाँ हमें मिल गया। ओके, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है। बस इसमें एक कंडीशन दे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जिसकी वैल्यू दी है 5/13। दिस मीन्स क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एक लगा रखा है तो 2 यहाँ पर नीचे जाना है, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। दिया हमारे पास गिवन्स क्या है, हम लोग लिख सकते हैं इजीली से, गिवन क्या है हमारे पास, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/13। अब यहाँ से हमें, क्योंकि हम 2 है तो 2 को इस साइड में भी भेज सकते हैं, तो हम एक की कॉमा लगा के और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आने वाली है, प्रोबेबिलिटी ए आने वाली है 5/26 हो जाएगा, क्योंकि 30 में मल्टीपल हो जाएगा। हमारे पास ए है, सॉरी हमारे पास वी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, सी ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल वी। दिस मीन्स क्या हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, 2/5।
अब यहाँ से हम डायरेक्टली, क्योंकि हम चूँकि हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जानते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो हमारे पास क्या निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या है 5/13, यहाँ मल्टीपल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 5/13, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, अभी 1 मिनट रुकना। ओके सी, अभी हमें जो एवेल्यूएट करना है उसका हमारे पास सारी कंडीशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकल आया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी भी निकल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल आया। तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास क्या है 5/26, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास प्लस का होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास 5/13, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हमारे पास क्या आ गया 2/13। इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे क्या आ जाएगा, देखिए 26 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचने वाला है 10, क्योंकि यहाँ पर 5 + 10 हो जाएगा, 10 - 4, इसका मतलब 15 माइनस, यानी 10 - 4 + 5 रहेगा ना, सॉरी 10 + 5 15 - 4, दिस मीन्स 11, ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 11/26। टोटल हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है 11/26, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एवेल्यूएट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को एवेल्यूएट करते हैं। ओके सी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी हमने ए यूनियन बी का फार्मूला पढ़ के आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हम लोग इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ क्या क्या आने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 6/11, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमारे पास दिया हुआ है 5/11, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या हम, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो यूनियन हो जाएगा, तो ए यूनियन बी क्या दिया हमारे पास 7/11, तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल हमारे पास इसके अपोजिट में ये तो 11 आ गया, 5 + 6 11 - 7 यानी कि 4, 4/11 क्या हो गया, और आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4/11। अभी क्वेश्चन लगाते हैं सेकेंड। ओके सी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ओके, दिस मीन्स हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन को हम पहले ही पता है, ये जब कंडीशन आ गई आप समझिए, जो वी पीछे आ रहा है, जो बट्टे लोग कभी कभी अपॉन भी बोलते हैं, तो ये क्या है ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, जो कंडीशन ऑलरेडी अकर्ड, उस कंडीशन को यहाँ पे बताया जाता है। तो ऑलरेडी अकर्ड कंडीशन को यहाँ पे बताया जाता है, तो वो कहाँ आता है, हमेशा किसके आता है, डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर में कहाँ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, दोनों में चीज़ हो कॉमन होंगी, दिस मीन्स क्या है, जब ए बी अकर्ड हो गया होगा तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आनी, यानी कि वो चीज़ भी ई में, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिखाएगा, जो चीज़ बी ऑलरेडी दिखा चुका है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ इसीलिए इंटरसेक्शन पॉइंट लगाते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ गया था 4/11, तो ये हमारे पास क्या है 4/11 आ गया, अपॉन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 6 सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगेगा, 6 नहीं क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 5/11, 11 से 11 कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आ गया 4/5, दिस इज आवर सेकेंड आंसर, क्या आ गया 4/5, दिस इज आवर
सेकेंड आंसर। ओके, ये हैबिचुअल हो गया, एकदम ऐसे घुमाने से 6 बना देता है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, बी ऑब्लिक ए। दिस मीन्स व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड हो जाए तब बी की प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं जब बी होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो चीज़ नीचे होती है उसी की क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ या ए बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 3 बार समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो दो इवेंट्स होंगी, अगर ये इसके लिए ये इंटरसेक्शन दोनों के लिए होता है, इफ़ ए इंटरसेक्शन वी जो चीज़ आएगी वही चीज़ क्या होगी, वी इंटरसेक्शन ए होगी, क्योंकि दोनों में यही चीज़ तो कॉमन है। तो इसको हम लोग दो बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं क्या, 4/11। ठीक है, ये हमने निकाला 4/5, 4/5। ओके, तो हमारे पास अभी क्या है, बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हमारे पास आ गया 4/11। ओके, अपॉन ए, तो क्या आ गया 6/11, 11 कैंसिल आउट, 6 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं किससे, 2 से, 2/3। दिस इज आवर आंसर। सेकंड का आंसर थर्ड का आंसर क्या आ गया, 2/3। दिस इज आवर थर्ड आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 6 to 9, यानी कि 4 क्वेश्चन, 4 टोटल 4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। इन क्वेश्चन को निकालना है। अभी देखिए, आ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस कीजिए या फिर आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस कीजिए। ओके, उसका जो सैम्पल स्पेस है, उसका सैम्पल स्पेस क्या हमेशा सेम आना है। सैम्पल स्पेस क्या होगा वो हम लोग लिख लेते हैं। 3 कॉइन टॉस किया जाएगा, दिस मीन्स फर्स्ट टाइम हेड हो सकता है। ओके, सेकेंड टाइम फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आ जाए, सेकेंड पे भी हेड आ जाए, और थर्ड पे क्या आ जाए, टेल हो सकता है। ओके, फिर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। ओके, फिर क्या हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है। एक कंडीशन तो ये होगी। अभी दूसरी कंडीशन को भी जब हम मान लो सपोज फर्स्ट पे टेल 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 आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए। ओके, टेल 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 आ गया तो क्या हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है। अभी एक कंडीशन और रहेगी, उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ओके, लास्ट क्या बचेगा हमारे पास, लास्ट हमारे पास जैसे हेड टेल हेड बचा, तो ऐसे क्या बचेगा, टेल हेड टेल। टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने आने हैं, 8। इसका हम लोगों ने इजीली से बता रखा था, कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, 2 की पावर n। जितने भी बार को टॉस किया जाए या कॉइन को बाउंस किया जाए उतनी की पावर चढ़ा दी, यानी 2 की पावर 3। टोटल 8 हमारे सैम्पल स्पेस बनने हैं। ओके, इसको हम लोग इवेंट्स वाइज सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड एंड 3। ओके, सी थोड़ा स्क्रॉल करके छोटा कर दिया, वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। जो इवेंट्स ई है वो क्या कह रहा है, इवेंट्स ई क्या कह रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। दिस मीन्स हेड किस पे आना चाहिए, थर्ड टॉस पे, जहाँ पर भी हेड आएगा उस इवेंट्स को हम लोग इस पे लिखने वाले हैं। ओके, थर्ड टॉस पे कहाँ आने वाला है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अभी थर्ड टॉस पे हेड कहाँ आने वाला है ये चीज़ देखना है। थर्ड टॉस पे देखिए यहाँ पर भी हेड आ रहा है। ओके, थर्ड टॉस पे यहाँ पर भी हेड आ रहा है। ओके, थर्ड टॉस पे यहाँ पर भी हेड आ रहा है। ओके, और थर्ड टॉस पे यहाँ पर, ऐसी कौन सी 4 इवेंट्स हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रही हैं, हेड 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 हो रहा है। फिर क्या होगा, ऐसा थर्ड इवेंट्स पे, क्योंकि हमारे पास 3 इवेंट्स होना चाहिए, तो 3 इवेंट्स पे इसका दूसरा क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड। ओके, फिर क्या होगा, एक टेल के साथ हो सकता है टेल फर्स्ट में आ जाए, फिर हेड हेड। ओके, फिर क्या हो सकता है हमारे पास, जब फर्स्ट सेकेंड में भी टेल आ जाए तो हमारे पास थर्ड में हेड आने की संभावना होती है। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसे 4। ओके, ऐप क्या कह रहा है, ऐप इवेंट्स को देख लेते हैं। ऐप हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ऐप क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। दिस मीन्स फर्स्ट टॉस हो
उस पर भी हेड आए, सेकंड टॉस है उस पर भी हेड आए, थर्ड टॉस पे हेड आए टेल आए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन फर्स्ट टू टॉसेस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। वो चीज़ कहाँ होगी, वो चीज़ हम लोग इस पे देखते हैं। ऐसी इवेंट्स हमारे को कहाँ दिख रही है, इवेंट्स ऐप में ऐसा इवेंट्स कहाँ दिख रहा है जो लगातार फर्स्ट हेड शो कर रहा होगा। देखिए हेड, हेड यहाँ आ गया, ओके, एक हेड हो गया, ओके। एक हमने और पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, हेड, हेड, उसके बाद थर्ड पे टेल आए। ये इवेंट्स भी बिल्कुल होगी, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट टू टॉसेस पे बोल रहा है हेड आने के लिए, इसका मतलब ऐप सैम्पल स्पेस क्या हो गया, ये हो गया। अभी हमारे पास निकालना क्या है, अभी इंडिविजुअल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और इजीली हम ई इंटरसेक्शन ऐप भी निकाल सकते हैं। ओके सी, ओके, इंडिविजुअल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और ई इंटरसेक्शन ऐप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन ऐप निकाल लेते हैं एक बार, ई इंटरसेक्शन ऐप निकालता हूँ, ओके। तो ई इंटरसेक्शन ऐप, अब ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ कॉमन है, हेड हेड हेड, ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका एक बार। अभी देखिए हेड 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 यहाँ आ रहा है, ओके। यहाँ देखिए टेल हेड हेड है, यहाँ हेड हेड टेल है, दिस मीन्स ये कॉमन नहीं है, लेकिन क्या ये एक कॉमन है। मीन्स हमारे पास इंटरसेक्शन क्या मिलने वाला है, हेड हेड हेड, ओके। अभी देखिए इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है टोटल, यहाँ पर अगर टोटल सैंपल स्पेस 8 बने हैं तो इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल की इवेंट निकालेंगे तो हमारे साथ क्या होगी, 1/8। यहाँ पर हमारे पास टोटल, हमारे पास कितने 4 इवेंट्स हैं, 4 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 8, दिस मीन्स 1/2 की आ गई, ओके। 4 में हमारे पास कितनी है, 2 इवेंट्स हैं, 1/8, दिस मीन्स 1/4। ये ओनली क्या है, 8, यानी कि 1/8 एक इवेंट्स है, टोटल कितने में हो रही, 1/8 में हो रही है। हमारे पास सारी चीज़ आ गई। अब हम लोग लगा देते हैं कौन सा, पी कंडीशनल ई एंड एफ, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ओके। ये हमारे पास क्या निकल, इंटरसेक्शन ऐप हमने क्या निकाला, 1/8, 1/8, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप क्या निकाला हमने, 1/4, 1/4, ओके। 4 ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो ये कट गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आना है, 1/2, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर क्या हमारे पास आ गया, 1/2, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन को भी लगाते हैं, ओके, चलते हैं आगे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, पढ़िए क्या लिख रहा है, इवेंट्स क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब हमेशा इसको समझना, कम से कम चीज़ बोल रहा है, कम से कम, इसका मतलब एक शर्त रख दी, कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, ओके। एट मोस्ट 2 हेड, दिस मीन्स क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदी मीडियम में भी बता रहा हूँ, एट मोस्ट 2 हेड, मोर, 2 और मोर नहीं बोल रहा है, 1 एंड 2, ज़्यादा से ज़्यादा ही 2 होने चाहिए। एक लिमिट दे दी, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ग्रेटर देन 2 नॉट होना चाहिए, दिस मीन्स 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है, ग्रेटर देन 2, तो 2 से अधिक नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। उससे अधिक होगा तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे ऐप इवेंट में, ये चीज़ एक बेसिक हो गई। अभी हम लोग इसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं, ओके सी, चूँकि हमारे पास सैम्पल स्पेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, इवेंट्स को लिख लेते हैं। इवेंट्स हमारे पास क्या आने वाला है, देख लीजिए, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम से कम 2 हेड नहीं है और आप उसको क्या ले रहे हैं, मतलब आप टेल को भी ले रहे हैं, दिस मीन्स 2 हेड कम से कम इसमें भी हैं, ओके, इसमें भी हैं, क्या इसमें, इसमें भी हैं, क्या इसमें एक ही हेड है, इसको तो ले नहीं सकते हैं, क्या इसमें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी एक नहीं, एक ही है, क्या इसमें 2 हेड है, यस इसमें है, दिस मीन्स टोटल हमारे पास जो आने वाले हैं वो क्या आने वाला है, हेड
हेड हेड हेड हेड हेड टेल। ओके, अभी हमारे पास क्या ना, हेड टेल हेड। ओके, अभी क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड। दिस इज ई इवेंट्स हो गया। ओके, चलते हैं एफ इवेंट्स पे। एफ इवेंट्स क्या कह रहा है, एट मोस्ट टू हेड। दिस मीन्स एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टू हेड हों, उससे कम होंगे चलेंगे लेकिन अधिक नहीं होने चाहिए, ये चीज़ समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा टू हेड हों, उससे अधिक अगर होंगे तो नहीं चलेंगे। आप समझ लीजिए, थ्री आप नहीं ले सकते हैं, इसको तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा सभी लेने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके पास इसको छोड़ के ये सारी सारी क्या आपका एफ इवेंट्स हो गया पूरा। क्या हो गया, हेड हेड टेल डॉट 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 टेल हेड टेल। दिस मीन्स टोटल आपके पास क्या हो गया, ये 7 इवेंट्स टोटल आपके पास 07 इवेंट्स हो गए इसके ऐप के। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल ऐप। ठीक है, चूंकि हमें इसमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन ऐप निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन ऐप भी हम आपको दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप। दिस मीन्स क्या हो गया, अभी देखिए इसको छोड़ के हमने 7 के साथ ले लिए ना सैम्पल स्पेस से, सिर्फ इसमें हेड नहीं आया, इसमें ओवरऑल हेड है, तो इसका मतलब 3 तो इसमें कॉमन है ना इसमें, तो ऊपर प्रोबेबिलिटी में इसमें टोटल क्या है, 3 तो कॉमन है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप क्या होने वाले हैं, टोटल 7। दिस मीन्स 3/7। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, 3/7। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इवेंट्स कह रहा है एट मोस्ट टू टेल, अधिक से अधिक 2 टेल होने चाहिए। ओके, एट लीस्ट 1 टेल। अब यहाँ देखिए इवेंट्स कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल। दिस मीन्स 3 टेल्स को छोड़ के, 3 टेल्स को छोड़ के ओनली दिस को, 3 टेल को छोड़ के सभी के सभी क्या आ जाएंगे, इसके इवेंट्स बन जाएंगे। एट मोस्ट 2 टेल्स की बात कर रहा है। दिस मीन्स ये हमारे पास जो इवेंट्स ई आना है वो क्या आना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, सी। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए, अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए। अगर नहीं भी हैं कुछ नहीं चलेगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हम लोग बताते हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई एक बंदे को ऑप्शन दिया गया, अधिक से अधिक आप 3 गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 3 गलतियां करे। किसी भी ऑप्शन में वो 3 गलतियां करके आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको ऑप्शन दिया गया कि आप 3 गलती ही से ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके पास ऑप्शन क्या, अपने बचाव के लिए 3 गलती, ज़रूरी नहीं वो एक गलती करे, एक भी ना करे। तो हमें यहाँ पर यही इस कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एट मोस्ट और एट लीस्ट में अधिक से अधिक 2 टेल्स की बात कर रहा, दिस मीन्स 3 टेल्स वाला जो सिस्टम होगा उसको क्या नकारा कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग ई इवेंट्स का सैम्पल स्पेस लिखते हैं, इसको छोड़ के मतलब सारा इवेंट्स आना है, तो हम लोग आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, टोटल 07 इवेंट्स इसमें आने वाले हैं। अब ऐप इवेंट्स क्या होने वाला है, ऐप इवेंट्स देखिए एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, ये क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 टेल की बात कर रहा है, एट लीस्ट 1 टेल की बात कर रहा है। अभी आप देखिए एट लीस्ट 1 टेल। ओके, दिस मीन्स एक टैल तो कम से कम हो, यहाँ बोल कर रहा है एक टैल तो कम से कम हो। दिस मीन्स क्या हो गया भाई, जिसमें भी टैल होगा इसका मतलब सभी क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सभी क्या हैं, अभी आप देखिए सभी के सभी हेड जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे और उसके बाद सभी ले लिए जाएंगे। इसमें क्या छूट जाएगा, ओनली ये, क्योंकि इसमें भी टैल है, इसमें भी टैल, इसमें भी टैल, इसमें भी टैल, और टैल वाले में ऑलरेडी टैल है। दिस मीन्स ये भी ऐप इवेंट्स भी क्या आ जाने हैं, 7। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इंटरसेक्शन क्या रहने वाला है। अभी आप देखना, ओनली उस वाले में हमने क्या देखा, टैल को छोड़ा हुआ है, इस वाले हमने हेड को छोड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, टोटल 6 क्या होने वाले हैं, ई इंटरसेक्शन ऐप इक्वल टू 6 आने हैं। अभी आपको
थोड़ा सा वो लग रहा होगा। एक्चुअली ये लोग हम इसको हमने इसलिए नहीं लिखा कि आप भी अगर इसको लिखेंगे तो आप बारीकी से समझ जाएंगे, इसलिए आपको समझ में आएगा। टोटल ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इसकी निकाल देंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि एफ के टोटल कितने हैं, 7 है। दिस मीन्स हमारे पास आंसर क्या आना है, 6/7। ये बेसिक हमने आपको आपके लिए छोड़ दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना। और आप कमेंट करके ज़रूर हमारे फीडबैक भी देना, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, इसको आपको और ऐसे बताना है। आपका ही फीडबैक हमारे लिए एक गाइडेंस के रूप में होगा। आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। इसको हम पूरा लिखाना है या हम जो आपके लिए जो टास्क छोड़ते हैं आपको सूटेबल रहेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग बनाता है या नहीं बनाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके सी, ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 कॉइन आर टॉस। दिस मीन्स इसका सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आना है फर्स्ट कॉइन भी हेड आ गया, सेकंड पे भी हेड आ गया, फिर क्या आ गया हेड और टेल, फिर क्या हो सकता है टेल टेल। ओके, फिर क्या हो सकता है टेल और हेड। दिस मीन्स टोटल इवेंट्स हमारे पास कितनी हो गई, 4, टोटल आउटकम जो बोलते हैं। ओके, इवेंट्स देख लेते हैं। अभी हम इवेंट्स को लिखने के लिए इवेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे पूरा दिख सके। ओके, इवेंट्स क्या कह रहा है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, ओनली 1 कॉइन पे टेल अपीयर्स हो। ये चीज़ इवेंट्स को आपको देखने वाली बात है। यहाँ पर आप देखना, ऐसा नहीं कि बोथ कॉइन पे अगर टेल अपीयर होगा तो आप ले लेंगे, नहीं, 1 कॉइन की बात कर रहा है बेटा। ओनली 1 कॉइन, एक कॉइन पे हो सकता है वो फर्स्ट में दिखा दे या सेकंड में दिखा दे। ऐसी इवेंट्स हमें 2 जगह मिलने वाली है, हेड और टेल पर और टेल हेड पे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हेड टेल आ गया और टेल हेड आ गया। ओके, अभी हम लोग चलते हैं बेटा किस पे, इवेंट ऑफ एप पे। एप क्या बोला, 1 कॉइन सोज हेड, ओनली 1 कॉइन की मान नहीं करा, 1 कॉइन, 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन है वो क्या सोच करे, हेड करे। तो अब आप फिर देख लीजिए, वहाँ बोल रहा था कि टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन, वही चीज़ इसने बोल दी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या लैंग्वेज बोला, लैंग्वेज को इसमें 1 कॉइन सोचता है, जो एक कॉइन क्या दिखाए, हेड दिखाए। तो हेड एक कॉइन कौन सा दिखाएगा, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड। यही चीज़ तो इवेंट्स में आ जानी है, यही इवेंट्स किस में आ जानी है, हेड टेल और टेल हेड। क्योंकि दोनों कॉइन दिखा रहा है, ये इवेंट्स क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें दोनों कॉइन दिखा रहा है। हाँ, अगर इसमें ये चीज़ लिखता एटलीस्ट 1 कॉइन या एट मोस्ट 1 कॉइन, एटलीस्ट लगा दे, कम से कम एक कॉइन दिखाता, तो हम इसको भी कंसीडर करते। लेकिन उसने एक कंडीशन छोड़ी हुई है, इसलिए हम लोग क्या है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग अब निकाल लेते हैं क्या, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। ये भी हमारे पास कितने आ गई, टोटल टोटल आ जाएंगे 2 आ जाएगा। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी यहीं पे निकाल लेते हूँ, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ई ऐप निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप हो गया। तो ऐप भी हमारे पास क्या है टोटल, क्योंकि ये टोटल 2 इवेंट्स हैं, 1 और 2, तो ये भी क्या आ गया 0 2, दिस इम्प्लाइड, ये कट गया, ये क्या है प्रोबेबिलिटी 1 आ गया। ये इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्या है स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, 7 का सेकेंड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है, नो टेल अपीयर, दिस मीन्स टेल नहीं दिखना चाहिए किसी में भी। नो हेड अपीयर, अभी इसका देख लीजिए आप, इवेंट्स कह रहा है कोई टेल नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स ओनली क्या आएगा, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी, ओनली क्या आएगा हेड एंड हेड। ओनली एक ही इवेंट्स तो है भाई, कोई हेड टेल नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब ओनली 1 इवेंट्स। ओके, एप इवेंट्स क्या होगी, नो हेड अपीयर, जिसमें हेड अपीयर ही ना होगा, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी नहीं है, तो किस में ओनली जिसमें टेल टेल दिख रहा है, टेल एंड टेल। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दोनों चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ये हेड हेड हो रहा है, ये टेल टेल। इसमें समझो जब हम लोग निकालने जाएंगे ई इंटरसेक्शन ऐप, ये ई इंटरसेक्शन ऐप क्या हो जाना है, फाइव, जिसको बोलते हैं नल, कुछ नहीं। तो अभी कुछ नहीं, तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप निकलना है, यानी कि ये क्या है 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप। ये ऐप क्या है 1 बना रहे, लेकिन हमारे पास 0/1, दिस इम्प्लाइज दैट क्या 0, दिस इज आवर
आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आना है, जीरो प्रोबेबिलिटी आनी है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी जिसमें नो, मतलब ये चीज़ कहना चाहिए, ऐसी कोई भी वो नहीं होगी इस कंडीशन जिसमें एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, नो हैड अपीयर, उसके बाद टेल अपीयर्स हो ई पे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। ओके, दिस इज अ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप लोग ऑलरेडी हम लोग बता ही चुके हैं इसमें। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आ डाई थ्रोन 3 टाइम्स दिस इम्प्लाइज दैट, आप हमें जैसे जिस भी डाई का नाम आए आप याद मानिए उसका क्या करना है, 6 की पावर n। 6 की पावर n जैसे हम लोग करते हैं तो हमें क्या पता लगता है 6 की पावर n से कि डाई की हमें क्या निकालनी है, आउटकम। दिस इम्प्लाइज 6 की पावर 3, ये क्या टोटल आनी है, 3 टाइम्स उठाया जाए तो क्या 2 1 6। ये आप लोग जानते हैं 6 का जो क्यू होता है 216 होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, हम लोग लिख तो सकते हैं इजली से, इसका सैम्पल स्पेस भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये लोग थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम क्या इलिस्ट्रेट करके चीज़ों को बताने की कोशिश करें तो आप लोगों को वीडियो लंबा लगेगा, तो आप 2K की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में इसको इजली से देख सकते हैं। लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि बताना थोड़ा अच्छा। सपोज मान लीजिए 1 डाइज है जो फर्स्ट टाइम भी 1 दिखा दे, सेकेंड टाइम भी 1 दिखा दे, थर्ड टाइम भी दिखा दे। ऐसे ही चलने वाला है कब तक, कि हमारे पास 1 1 6 आएगा। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के साथ 1 ही चलने वाला है, 1 के साथ 2, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी 1 चलेगा, अभी यहाँ पर भी चलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 2 से यहाँ पे अभी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होना है। फिर ये चीज़ चलेगी यहाँ तक 1 2 6, ऐसे ही चलेंगे। हमारे पास लास्ट में क्या मिल जाना है, जो हमारे को मिलना है वो हमारे पास क्या मिलना, 6 6 6, ये चीज़ जो हमें मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी 2 1 6 हमारे पास सैम्पल स्पेस आएगा। आप लोग लिख के देखना, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो मैं पक्का इसको बताऊंगा। अभी हमारे पास इवेंट ई एंड एफ इवेंट्स है, उसका हम सैम्पल स्पेस को लिखता हूँ और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो होता चला जा रहा है। और इसके बाद हम इसको क्लियर करके अभी समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हम आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो में जो भी आप बोलेंगे उसको हम लोग डिटेल बना के आपको इसको फिर से अपलोड कर देंगे इसका। ओके ओके, चलते हैं आगे। अभी ये बोल रहा है ई इवेंट्स क्या, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, दिस मीन्स 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। ई इवेंट्स क्या बोलना चाह रहा है, 4 अपीयर हो ऑन थर्ड टॉस, ये कहना चाह रहा है 4 यानी कि 1 आ जाए पहली बार। ओके, 1 आ जाए कोई बात नहीं, अब क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है ये। फिर 1 के साथ देखना 1 2 वाली सीरीज में क्या है, 2 पे भी 4 आएगा। ओके, फिर ऐसे क्या आएगा 1 3 4 आएगा, ऐसे क्या आएगा 1 4 4 आएगा, ऐसे क्या आएगा 1 5 सॉरी 5 लगाते हैं इसको 5 4 आएगा, ऐसे क्या आएगा 1 6 4 आएगा, क्योंकि थर्ड किस पे बोल रहा, थर्ड टॉस पे आना चाहिए 4 अपीयर। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 के साथ आ जाएगा, ऐसे हमारे साथ 2 के साथ भी आना है, क्या आएगा 2 6 4 आएगा, ऐसे 3 के साथ भी आना है 3 1 4 आएगा, 3 2 4 आएगा, ऐसे ऐसे क्या आ जाना है 3 6 4। लास्ट में इधर भी हमारे पास 6 1 4 होगा और इधर हमारे पास क्या होना है 6 6 4। दिस मीन्स यहाँ पर टोटल क्या हो रही है 6, और यहाँ पर भी हमारे पास टोटल कितनी हुई 6, तो 6 इंटू 6 टोटल हमारे पास ऐसी कितनी इवेंट हो गई 6 इंटू 6, दिस इम्प्लाइज दैट 36 ऐसी इवेंट्स होनी है। क्या होनी है 36 ऐसी इवेंट होनी है, टोटल कितनी 36 ऐसी इवेंट्स होनी है। ये ई का सैम्पल स्पेस है, इसको हम छोटा करके अभी ऐप का सैम्पल स्पेस भी लिखता हूँ। ओके, सी थोड़ा स्क्रॉल करके छोटा कर दिया क्योंकि ऐप का भी सैम्पल स्पेस लिखना है। अभी ऐप हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाना है, फर्स्ट एंड क्या बोला, फर्स्ट क्या 6 एंड 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, दिस मीन्स अगर फर्स्ट पे भी 6 दिखे, सेकेंड पे भी क्या दिखे 5, और उसके बाद थर्ड पे कुछ भी आ जाए 1 आ गया, ऐसे ही देखिए 6 5 2, ऐसे ऐसे चल के क्या हो जाएगा 6 5 4 डॉट 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 6 6 क्या आना है 6 आना है। ओके, ये आना है, हमने क्या वो देखा है,
ये लास्ट बिल्कुल 216 का है ये। अभी देखना, अभी हमारे में कॉमन क्या आना है, कॉमन ओनली आना है क्या, ये डायरेक्टली इसलिए हमने लिखा है। क्यों? उसमें सभी में 4 है, और इस इवेंट जो 5-6 इवेंट्स आने हैं, क्योंकि इसमें क्या 6 इवेंट्स आने, इसमें ओनली 4 किस में आएगा, ओनली इस इवेंट्स में आना है। तो हमारे पास सारा आ गया, क्योंकि इसके पास टोटल कितने थे 36, और यहाँ इवेंट्स क्या होंगे 1 2 फिर 3 फिर इसके साथ 4, यहाँ पे बच गया 5, सॉरी यहाँ हो गया आपका 5, ये 6, ये क्या इवेंट्स है टोटल 6। अब आपको पता लग गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया आपके पास 654, यानी ओनली 1 किस पे 216 में आया है 216 में से ही आया है ये। अगर प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली जाएगी ना, तो इसका मतलब एक ही 1 है, तो इसको 2 क्योंकि दोनों में कट जाएगा, कॉमन है, 216 हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्वेश्चन को लगा लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं। ओके सी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या आ जाने हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या निकल के आया 654, यानी ओनली 1 अपॉन एफ क्या हमारे पास है 6, 1/6। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया 1/6। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे ये वीडियो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 to 17, क्वेश्चन नंबर 9 to 17, आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 9 to 17 सेकंड पार्ट में हम आप लोगों को कराने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसको आपको हम अपलोड कर दूंगा कल। ओके, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।